माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। कई सारी चीजें किसानों को एक क्लिक ऑफ द बटन पे मिलेंगी और मोबाइल फोन पे मिलेंगी, जैसे सॉइल प्रोफाइल है, डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, रिजर्वॉयर्स में कितना पानी है, वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, वो भी माइक्रो वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है। यानी वेदर से रिलेटेड एक मैक्रो होता है और एक लोकल इंफॉर्मेशन होती है। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर करना है, जैसे एआई की उपयोग से डिजीज के बारे में, क्रॉप डिजीज के बारे में, क्रॉप यील्ड के बारे में कई चीजें पता चलती है, तो वो सब कैसे पता चले। दूसरा बड़ा है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसमें क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले, जिससे कि भारत को 2047 तक, जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। आज की कैबिनेट मीटिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए और विशेषकर हमारे किसान भाइयों के लिए एक सिग्निफिकेंटली बड़ा एक पैकेज की तरह है जो कि फैसले लिए गए। आप सबने देखा है कि पहले 85 दिनों के अंदर अंदर कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। ये 5 बड़े फैसले आपके सामने मैं पहले भी रख चुका हूं कैबिनेट की ब्रीफिंग्स में। एमएसपी, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के एक्सपेंशन का काम, पीएम जीवन योजना बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर बायो E3, जो ये सारे के सारे फैसले आपके सामने ऑलरेडी पिछली कैबिनेट मीटिंग के बाद में रखे गए। आज के इस फैसले में 7 बड़े फैसले लिए गए। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे। कई सारी चीजें किसानों को एक क्लिक ऑफ द बटन पे मिलेंगी और मोबाइल फोन पे मिलेंगी, जैसे सॉइल प्रोफाइल है, डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, रिजर्वॉयर्स में कितना पानी है, वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है, वो भी माइक्रो वेदर से रिलेटेड क्या फोरकास्ट है। यानी वेदर से रिलेटेड एक मैक्रो होता है और एक लोकल इंफॉर्मेशन होती है। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर करना है, जैसे एआई की उपयोग से
डिजीज के बारे में, क्रॉप डिजीज के बारे में, क्रॉप यील्ड के बारे में कई चीजें पता चलती है, तो वो सब कैसे पता चले। फिर बायर्स के साथ कनेक्ट करना ऑटोमेटिकली, जिससे पेमेंट भी सीधा आ जाए। एमएसपी पर बाइंग विदाउट एनी हैसल्स हो सके। एक तरीके से मोबाइल फोन में इतनी नॉलेज आ जाए कि किसानों की जिंदगी में एक मेजर चेंज आए। जैसा हम सबने देखा है, यूपीआई का प्रभाव करीब करीब हम सभी यूज कर ही रहे हैं। सेम मॉडल पे लॉजिस्टिक्स का बना, सेम मॉडल पे हेल्थ सेक्टर का बना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसी मॉडल पे भारत सरकार की तरफ से 2817 करोड़ रुपए का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये अप्रूव हुआ है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इंप्रूवमेंट आएगा, और जो आरंभ में जहां पायलट्स हुए हैं उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। किसानों को अपना लोन लेने में एक पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जहां पे डीपीआई के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वहां पे ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट में कंप्लीट होता है। 20 मिनट में सारे के सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली एक डिजिटली चेक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। दूसरा बड़ा है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले, जिससे कि भारत को 2047 तक, जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें, जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। कई तरह की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और उन सब में कोर्स करिकुलम को चेंज करना, उसमें नए तरीके से पढ़ाना और एक कंटिन्यूअसली पढ़ाई हो सके वैसी व्यवस्था करना। किसान कैसे उस एजुकेशन का लाभ उठा सके। एक तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जाता है, एक है कि उस यूनिवर्सिटी की नॉलेज को किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके, वो सब ध्यान रखना। सेकेंड पिलर है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग कृषि को समझते हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं उसमें, लेकिन जो लोग कृषि को समझते हैं वो सब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमारे प्लांट्स की, और विशेषकर जो हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं, भारत की उपज रही है सदियों से, उन प्लांट्स के जेनेटिक रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट हो, जीनोम की मैपिंग होना, उसका डेटाबेस प्रॉपर्ली मेंटेन होना, और उसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो चेंज करना हो, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जेनेटिक इंप्रूवमेंट के थ्रू। थर्ड पिलर फूड और फॉडर क्रॉप को जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना। फोर्थ है पल्स और ऑयल सीड के क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट। जैसा मिशन एक बना हुआ है जिसमें कि पल्सेस में और ऑयल सीड में कैसे आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए पल्स और ऑयल सीड के क्रॉप्स में को इंप्रूवमेंट हो, यानी उसकी यील्ड बेटर आए, डिजीज रेजिस्टेंस बेटर आए, क्लाइमेट रेजिलियंस बेटर हो, वो सब ध्यान में रखते हुए ये फोर्थ पिलर है। और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उन सब के लिए फिफ्थ पिलर, उसमें भी इंप्रूवमेंट कैसे हो। और एक बहुत बड़ा फैक्टर लिया गया है कि जो एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम होता है, जिसमें इंसेक्ट्स है, माइक्रोब्स है, पॉलिनेटर्स है, जैसे मधुमक्खी है तो वो पॉलिनेटर कही जाती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने का उसका काम। तो पॉलिनेटर्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और हर तरह का जो कंप्लीट फूड का एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है, उसको कैसे सुदृढ़ करा जाए, ये इस पूरे प्रोग्राम का 6 पिलर्स है। इसके बाद में आया एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस जो रिलेटेड है, इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। आप देखिए पूरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग है, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए
2291 करोड़ रुपीस का आउटले है और 5 बड़े इसमें पिलर्स हैं। पहला है कि ये सारा का सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के गाइडेंस में ओवरऑल देश भर में होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेगी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी कंट्रीब्यूट करेगी और सारा फोकस रहेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके आधार पे कैसे एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जाए और किसानों के पास कैसे ये सब नॉलेज पहुंचे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे डिजिटल डीपीआई, अभी आपने देखा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बिग डेटा, एआई, रिमोट सेंसिंग, इन सब का उपयोग हो और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फोकस होगा क्लाइमेट रेजिलियंस और नेचुरल फार्मिंग को कोर्स के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं क्लाइमेट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर, इसीलिए जरूरी है कि अब किसानों को और रिसर्चर्स को सबको इसके लिए तैयार किया जाए।